हाय हेलो, कैसे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया इस वीडियो में, क्योंकि मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। राइट हैंड में इसमें कुछ चोट चाट लग गया था। लिख नहीं पा रहे थे, करीब महीना होने को है, इसलिए हम वहीं पे रुक गए थे। लेकिन ज़िंदगी है बेटा, रुकना तो सीखना नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा अल्प विराम हो गया था। आज हम फिर से लेके आ गए उसी को, चैप्टर को, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में, और उसी को वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां से हमने छोड़ा था। यानी 25th क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 का हमने कंप्लीट कर लिया था। 26 क्वेश्चन में आएंगे। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था, शायद आपने देखा होगा, कि अब थोड़ा सा मुझे चेंजेस करना है। हमें फाइंड आउट करना है व्हेन x इज ग्रेटर देन, x इज लेस देन 0, एंड हमें क्या गिवन है, x इज लेस देन 0, और x जो है ना वो दे रखा है इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x। देन हमें फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करना है। फंक्शन दे रखा है हमारे पास क्या, यही दिन f(x) इज इक्वल टू x अपॉन मॉडुलस ऑफ x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा केस दे रखा है 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये दो केसेस है। तो हम लोग देखते हैं नॉट इक्वल टू 0, अगर ये नॉट इक्वल टू 0, या तो x 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। तो व्हेन x इज लेस देन 0, अगर लेस देन है तो इसका मतलब हो गया कि मॉडुलस ऑफ x जो होगा वो माइनस x होगा। मॉडुलस ऑफ x इज योर माइनस x, और जब माइनस x हुआ तो हम लिमिट लेते हैं। फंक्शन पहले लिमिट लगा लेते हैं, x टेंस टू 0, तो लिमिट हमारा f(x) क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, x अपॉन मॉडुलस ऑफ x दे रखा है हमें, इसका हम वैल्यू लेंगे। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, x अपॉन माइनस x। दैट मीन्स x जो हमने क्या लिया, लिमिट हमारा क्या है 0, और वो भी निगेटिव की ओर, क्योंकि दो केसेस होगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। क्योंकि यहां हम लेस लिया तो ये बन जाएगा माइनस का 1, यानी x हमारा -1 मिला। और व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा ये मॉडुलस जब हम लगाएंगे x का तो वो क्या होगा 0 के बराबर, यानी कि मॉडुलस ऑफ x must be equal to x. That means limit x tends to 0, अब यहां +1 f(x) यहां प्लस लगा दिया, इज इक्वल टू लिमिट, अब 0 के बराबर में तो 0 है, इसको करने की जरूरत नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव की ओर, ये बनेगा अपना x अपॉन मॉडुलस ऑफ x, और दिस इज इक्वल टू x अपॉन x, और इट इज 1। तो एक बार -1 एक बार 1, और लिमिट जब हमारा x 0 है तो फंक्शन तो हमारा 0 होगा ही। अब यहां पर हमें निगेटिव LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं हुआ, हेंस LHL लोअर अब ऐसे लिखो, दोनों हमारा 0 के बराबर नहीं है, हम लिखेंगे क्या, हेंस लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। सो अब उसमें बताया था कि जब ये दोनों बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में लिमिट्स, दोनों लिमिट्स इक्वल होना चाहिए,
तो और नहीं अगर इक्वल होता है तो एग्जिस्ट नहीं हुआ। सो सॉल्यूशन जो है इसको हम एफ एक्स को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये नहीं संभव है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है फाइंड लिमिट x टेंस टू 5, लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स, जबकि आपको देख क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x -5, ये हमें गिवन है। तो इसमें देखिए x में मॉडुलस ऑफ x है, तो या तो ये क्या होगा, एक बार 5 से ग्रेटर, या x जब हमारा 5 से ग्रेटर होगा और एक बार हम इसको 5 को लो करके x को 5 से नीचे लाके देखेंगे, मतलब निगेटिव पॉजिटिव LHL और RHL, ये हमें देखना होगा। लिखते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन 5, x अगर हमारा 5 से ग्रेटर है तो हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 5 प्लस h, स्लाइटली ज्यादा, जहां की h टेंस करेगा हमारा 0 की ओर। h जो हम लेते हैं स्लाइटली चेंजेस, यानी कि 5 के से ग्रेटर है तो x हमारा 5 प्लस h ले लिया कि थोड़ा सा ग्रेटर है 5 से। h इज स्मॉल, बहुत ही स्मॉलेस्ट, और h टेंस कर रहा है हमारा 0 की ओर, तो ये क्या बनेगा, 0 की ओर मतलब क्या हुआ कि 0 से थोड़ा सा ज्यादा। इज इट नॉट एग्जैक्टली 0 बट इट इज जस्ट स्लाइटली मोर देन द 0। अब यहां पर मॉडुलस ऑफ x हमारा क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ x हमें x प्लस h है, तो यानी कि मॉडुलस ऑफ x जो बनेगा वो हमारा 5 प्लस h हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ x के बदले 5 प्लस x लेंगे और ये क्या हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव की तरफ है तो 5 प्लस h। अब आइए लिमिट लेते हैं h टेंस टू 0, क्योंकि h हमारा स्मॉल है तो एफ एक्स अपना क्या होगा, एफ एक्स दे रखा है हमें मॉडुलस ऑफ 5, मॉडुलस ऑफ x -5, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, मॉडुलस ऑफ x के लिए हम लिखेंगे 5 प्लस h -5, 5 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h हो गया हमारा 0। ये क्या बन गया, 0, क्योंकि h दे रखा है, h टेंस होगा 0 के लिए तो ये 0 बना। व्हेन x इज लेस देन 5, अगर 5 लेस है तो यहां पर हम पुट क्या करेंगे, अगर हमारा 5 कम है तो जाहिर है कि 5 से माइनस करेंगे, यानी माइनस हो जाएगा 5 माइनस h, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 5 माइनस h, जहां की h हमारा बहुत ही स्मॉल है यानी कि 0 की तरफ है। तो यहां भी अगर हम लिमिट लेते हैं h टेंस टू 0 होगा, मॉडुलस ऑफ x, अच्छा यहां पर ये नहीं बनाया, एक स्टेप, जब x हमारा मॉडुलस x है तो ये हो जाएगा मॉडुलस 5 माइनस h मॉडुलस में, और ये क्या होगा, ये किसके बराबर, ये भी हमारा 5 माइनस h के बराबर होगा, यानी इसका जो मॉडुलस हम बनाएंगे तो ये भी हमारा 5 माइनस h के बराबर हुआ। अब आइए लिमिट h टेंस टू 0, मॉडुलस x -5 इज इक्वल टू लिमिट x, इसके बदले हम लिखेंगे 5 माइनस h -5, 5 कैंसिल, दिस लिमिट h टेंस टू 0 है तो दिस इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों 0 0 आ गया, दोनों केस में, पॉजिटिव केस में भी और निगेटिव केस में, यानी कि लिमिट दोनों केस में 0 है तो सीधा हम लिख देंगे इसको
कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0, दोनों केस में तो हमारा सेम ही आ रहा है। लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल टू 0 इज योर आंसर। ये दोनों केस में हमारा 5, एक बार पॉजिटिव केस में भी और नेगेटिव केस में भी ये 0 आ रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें 3 केसेस दे रखा है और फिर फंक्शन दे रखा है x टेंस टू लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू f1। व्हाट आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b? a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना ये पेपर में मोस्टली आने का चांसेस रहता है, तो इसको हम साफ करते हैं। तो चलिए, हमें कंडीशन दे रखा है एफ एक्स 28 क्वेश्चन। पहला केस है a प्लस बी एक्स, कब? when x is less than 1। सेकेंड केस है 4 when x is equal to 1। और थर्ड केस है b माइनस ए एक्स जब x is greater than 1। ये 3 कंडीशन दे रखा। आइए हम लोग बात करते हैं, जब हमारा इसमें टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं। टेबल बना के x और एफ एक्स का हम लोग टेबल बना लेते हैं। when x जो है ना वो क्या है, लेस देन 1। पहला कंडीशन दे रखा है x इज लेस देन 1, तो एफ है आपका फंक्शन ऑफ x क्या बन रहा है, ये इक्वेशन बनेगा a प्लस बी एक्स। चलिए टेबल बनाते हैं। एक्स एफ एक्स, आपको पहले भी बताया था एफ एक्स जो होता वो वाई एक्सिस पे लिया जाता है। अब अगर हम 0.9 लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 0.9 b। दूसरा, अगर हम 0.99 लेते हैं तो ये अपना क्या हो जाएगा, a प्लस 0.99 b। और अगर 0.999 लेते हैं, 3 ही वैल्यू लेना है, तो ये अपना हो जाएगा a प्लस 0.999 b। ये आ गया। अगर इसका लिमिट लें तो a प्लस बी, जब हम एफ एक्स ए प्लस बी लेते हैं तो वो क्या बनेगा, 4 बन रहा है अपना। दैट मीन्स a प्लस बी के लिए लिमिट अगर हम लोग लेते हैं, इसमें गिवन है लिमिट x इज इक्वल टू 1। जब हम x इज इक्वल टू 1 को, और वो भी क्योंकि ग्रेटर है तो पॉजिटिव के साइड में लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस में, तो a प्लस बी मिलेगा। और a प्लस बी जो है ना वो हमारा क्या बन रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 दे रखा है यहां इक्वेशन में, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 मिला। ठीक है, यानी आपको a प्लस बी पहला इक्वेशन बन गया। a प्लस बी इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। फिर से टेबल, x एफ एक्स 0 पॉइंट, इसमें अगर हम 1 से ग्रेटर है ये, तो 1.1 लेंगे, 1 से आगे की ओर
क्योंकि इसमें 1 से बिलो था तो 0.9 पे गए थे, 1 से प्लस में जाएंगे तो 1.1 अगर लेते हैं तो ये बनेगा क्या, इसके लिए ये फॉर्म है b माइनस 1.1a। अगर दूसरा हम लोग लेते हैं 1.11 दो डिजिट तक, 1 से बजाय 0 ले तो ये क्या हो जाएगा b माइनस 1.01a, और 1.00 अगर 1 लें तीसरे डिजिट में तो ये हो जाएगा b माइनस 1.001a। ये इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन से यानी कि यहां प्लस के लिए, अच्छा ये माइनस के लिए था, ये अपना बनेगा लिमिट x टेंस टू 1। अब प्लस के लिए तो b माइनस a, ये अपना b माइनस a होगा क्योंकि पॉजिटिव में b माइनस a x बनता है और x हमने 1 लिया है तो 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, यही होगा b माइनस a इज इक्वल टू 4 x1 के लिए, और b माइनस a इज इक्वल टू 4 मिला, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशनों को हम लोग वैल्यू a का वैल्यू निकालने के लिए यूज करेंगे। इसको साफ कर देते हैं। दो इक्वेशन से पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ा है 9th क्लास में, 10th क्लास में आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा। उस पॉलिनोमियल्स को हम लोग सॉल्व करके x और y इजीली निकाल सकते हैं। तो ये अपना क्या हो जाएगा, एक बार माइनस है तो ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करें, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, b माइनस a इज इक्वल टू 4, a से a कैंसिल हो गया, 2b इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b in first, what we get, a plus b is equal to 4, that means a plus 4 is equal to 4, a is equal to 4 minus 4 is equal to 0, a equal to 0 मिला और b is equal to 4 मिला। ये अपना आंसर a और b का निकला। ठीक है, a और b हम लोग ऐसे ही आंसर निकाल सकते हैं। यहां तक क्लियर। अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। 29 क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, 30 भी कुछ इसी तरीके से है। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और शेयर भी करना होगा। मिलते हैं जल्दी ही दूसरे वीडियो में, जिसमें हम लोग इस पूरे एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। उसके बाद डेरिवेटिव्स में आएंगे। अभी हम लोग लिमिट से बाहर हो रहे हैं, और ये आपको 11th ही नहीं, आपको 12 में बहुत ज्यादा काम देने वाला है। 12 में खास करके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आप जाएंगे तो इसकी जरूरत होगी, लिमिट की जरूरत होगी। ये बेसिक नॉलेज देना है। इसलिए मिलते हैं, बाय।